जय हिंद साथियों, रेलवे HRMS ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। और ये जो रायबरेली में जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री में जो है SNWI का जो एग्जाम हुआ है 21/9/24 को, उसका जो है भाग सेकंड लेकर इस भाग फर्स्ट जो है उसमें जो है 1 से लेके 60 तक क्वेश्चन और उनके आंसर हैं। और ये जो है भाग सेकंड में आपको 61 नंबर से 110 तक क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा। तो साथियों, अगर आपने भाग फर्स्ट देखा है, सेकंड देखना चाहते हैं, या सेकंड देखा है फर्स्ट देखना चाहते हैं, तो दोनों वीडियो में के जो डिस्क्रिप्शन रहेगा उसमें जो है एक दूसरे वीडियो की लिंक डाल दूंगा। तो लिंक में आप क्लिक करके सीधा जो है वीडियो पे आप पहुंच जाएंगे और जो है आप भाग फर्स्ट और सेकंड मतलब 21/9/24 का जो SNWI का जो एग्जाम है उसका जो है पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आप देख पाएंगे। साथियों, इसमें ये जो आंसर की में कुछ क्वेश्चन गलत थे, तो उनको मैं एक दो क्वेश्चन हैं जो थोड़ा भाग फर्स्ट में गलत हो गए थे, उनको मैं पहले बता देता हूं, फिर अपन आज का ये वीडियो में स्टार्ट करूंगा। एक तो ये था 26 नंबर का था, 26 नंबर का 26 नंबर का ये वाला क्वेश्चन था, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 कब लागू हुआ? तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही रहेगा, 22/4/2013। और इसमें ये गलती से जो है बी वाला ऑप्शन सही किया गया था, बी वाला गलत है। 22/4/2013 से जो है ये नियम लागू हुआ था। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये है एक क्वेश्चन यहाँ पे था, वो कृष का फुल फॉर्म, तो उसमें भी जो है गलती है। ये था 32 नंबर का क्वेश्चन है। ये फुल फॉर्म ऑफ कृष, कृष का पूर्ण रूप क्या है? तो कृष का जो पूर्ण रूप होता है, ये सेंट्रलाइज लिखा ना, इसकी जगह सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसा रहेगा। तो इसमें से ना तो सेंटर यहाँ लिखा, ना यहाँ लिखा, और यहाँ भी नहीं लिखा, इसका मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं, ये डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब साथियों, हम चलते हैं 61 क्वेश्चन की ओर। 61 हमारा रहेगा ये। 61 नंबर का क्वेश्चन है, रेलवे में अंतिम संस्कार अग्रिम की राशि कितनी है? जब कोई रेल एम्प्लॉय एक्सपायर हो जाता है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए कुछ अग्रिम राशि दी जाती है, जिसको जो है फिर एम्प्लॉय की जो जमा पूंजी रहती है, PF या जो भी NPS, उससे जो है कटौती कर ली जाती है। ये होते हैं 25,000। 25,000 रुपये जो है उसके अंतिम संस्कार के लिए दिए जाते हैं। 62 नंबर का, ड्यूटी पर चोट मामले में भुगतान किया जाने वाला अवकाश वेतन क्या है? 62 नंबर का, कि व्हाट इज द लीव सैलरी पेड इन इंजुरी ऑन ड्यूटी केस? ऑन ड्यूटी केस में इसमें जो है आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ए नंबर रहेगा, पहले 120 दिन के लिए APL के समान तथा शेष अवधि के लिए LHAP के समान। जो आपको छुट्टी मिलेगी वो पहले LAP की तरह मिलेगी, फिर HLAP की तरह मिलेगी। इसके बाद 63 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, पदोन्नति पर वेतन निर्धारण
किस नियम के अंतर्गत किया जाता है? तो इसमें जो है 1313 आरबी, इस नियम के तहत जो है पदोन्नति पर जो है वेतन निर्धारण किया जाता है। 64 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, नव नियुक्त ग्रुप सी कर्मचारियों के मामले में जिनके लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण निर्धारित है, परिवीक्षा अवधि कब शुरू होगी? तो 64 नंबर का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रशिक्षण की रिपोर्टिंग की तिथि से। इसके बाद चलते हैं 65 नंबर 65, अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में स्थानांतरण की निम्नलिखित श्रेणियों को न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा की शर्त से छूट दी जाती है। तो इसमें जो है उपरोक्त सभी हो जाएंगे। रेलवे कर्मचारी जो किसी विकलांग बच्चे की देखभाल करते हैं, पति और पत्नी के आधार पर स्थानांतरण की मांग, शारीरिक रूप से विकलांग रेलवे कर्मचारी, मतलब जो अराजपत्रित जो कर्मचारियों के मामले में है, तो स्थानांतरण की निम्नलिखित श्रेणियों को 5 वर्ष की, जैसे कि आप किसी एक जोन में जो है कार्यरत हैं और अदर जोन में आप ट्रांसफर लगाना चाहते हैं, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, तो एक आम कर्मचारी को 5 वर्ष की सेवा कंप्लीट कर लेना चाहिए। जिस जोन में आप, अगर किसी जोन में आप जॉब कर रहे, किसी जोन में आपकी पोस्टिंग है, तो अदर जोन में जाने के लिए जब तक आपके 5 साल उस जोन में कंप्लीट नहीं हो जाएंगे सर्विस के, तब तक आप ट्रांसफर नहीं लगा सकते, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर। और कुछ कंडीशन है, जैसे कि रेलवे कर्मचारी का विकलांग बच्चा की देखभाल के लिए, तो आप 5 साल की कोई जो है बाउंडेशन नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। पति पत्नी के आधार पर, मतलब स्पाउस ग्राउंड और हैंडीकैप्ड लोगों के लिए, इन सभी लोगों को 5 वर्ष की आवश्यकता नहीं है, ये कभी भी जो है ट्रांसफर लगा सकते हैं। 66 नंबर का, असंगठित श्रमिकों के शोषण की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए अधिनियम का नाम बताइए। 66 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948। 67 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं 67, एपीएआर में प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ सभी प्रतिनिधित्व एपीएआर प्राप्ति की तारीख से, फिर ब्लैंक के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए। तो इसमें जो है 15 दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए। 68 नंबर का क्वेश्चन है, रेलवे कर्मचारी को सामान और परिवार के सदस्यों को स्थानांतरित करने के खर्चों को पूरा करने के लिए स्थानांतरण पर दिए जाने वाले भत्ते का नाम क्या है? तो इसमें जो है आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, समग्र हस्तांतरण अनुदान, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। इसके बाद 69 पे चलते हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका, श्रमिकों के मामले में फिर ब्लैंक है का अर्थ है 8 घंटे से अधिक की ड्यूटी अवधि। इसमें जो है ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉन्ग ऑन। श्रमिकों के मामले में लॉन्ग ऑन का अर्थ है 8 घंटे से अधिक ड्यूटी। ज्यादातर जो है श्रमिकों को जो है 8 घंटे की ड्यूटी ही करनी पड़ती है। 8 घंटे अगर उनकी ड्यूटी है, मतलब उनकी फुल ड्यूटी हो रही है, और अगर 8 घंटे से अधिक उनकी ड्यूटी हो रही तो उसको लॉन्ग ऑन बोलते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, एमएसीपी के अनुदान से इसमें परिवर्तन होता है। इसमें जो है बी नंबर का ऑप्शन, कर्मचारी के वेतन में जो है परिवर्तन होता है। 71 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, क्या रेलवे कर्मचारी अपना रेलवे क्वार्टर किराए पर दे सकता है? तो इसमें जो है नहीं दे सकता।
सिंपल क्वेश्चन है। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा रेलवे पुल है बोगीवील। बोगीवील इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल बोगीवील। इसके बाद 73 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। 73 राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान एवं निकोबार द्वीप किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है रीजन ए क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद 74 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो गृह मंत्रालय जो है राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है। 75 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित है? तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जो है प्रबोध जो है हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित है। 76 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। 76 नंबर का प्रज्ञा को उत्तीर्ण करने पर एक मुश्त पुरस्कार क्या है? प्रज्ञा को उत्तीर्ण करने पर एक मुश्त पुरस्कार 2400 रुपये। इसके बाद 77 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। DAR नियम के तहत अपील की अवधि दिन होती है? तो 45 दिन। 45 दिन के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 78 नंबर का, क्या D&AR प्रशिक्षु के लिए लागू है? तो DAR प्रशिक्षु ट्रेनी के लिए लागू नहीं है। मतलब ट्रेनी को जो है आप कोई भी चार्जशीट नहीं दे सकते। 79 नंबर का क्वेश्चन है। उपयुक्तता परीक्षण के मामले में रिक्तियों की गणना किस आधार पर की जाएगी? उपयुक्तता, तो इसमें जो है मौजूदा रिक्तियां, प्रत्याशित रिक्तियां और परिणामी रिक्तियां। और लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी वाला आंसर सही हो जाएगा। 80 नंबर का क्वेश्चन रीड करते हैं। 80 नंबर का, क्या नियमित नियुक्ति से पूर्व तदर्थ आधार पर की गई सेवा को MACP के लिए माना जाएगा? नहीं। इसके बाद 81 नंबर का क्वेश्चन है। MACP योजना किस तारीख से लागू हुई? MACP स्कीम वॉज ऑपरेटिव फ्रॉम विच डेट? 81 का आंसर हो जाएगा ए नंबर का। 1/9/2008 से जो है MACP स्कीम जो है लागू हुई। 82 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन है, संभागीय स्तर पर प्रेम बैठक का सचिव कौन है? तो इसमें जो है सीनियर DPO, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 83 नंबर का क्वेश्चन, रेलवे कर्मचारी का उस पद पर बने रहने का अधिकार जिस पर उसे नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है क्या कहलाता है? तो ग्रहणाधिकार ग्रहणाधिकार कहलाता है। 84 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। हड़ताल और तालाबंदी में मूल अंतर क्या है? हड़ताल और तालाबंदी में जो मूल अंतर है वो क्या है? इसमें जो है आपका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। हड़ताल कर्मचारियों द्वारा की जाती है जबकि तालाबंदी नियोक्ता द्वारा की जाती है।
जैसे कोई कंपनी है तो कंपनी के जो वर्कर है वो लोग हड़ताल करते हैं और जो तालाबंदी होती है वो उसका मालिक करता है, ऐसा कह सकते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। 85, किन परिस्थितियों में कारखानों में शिशु देखभाल केंद्र खोलना अनिवार्य है? तो इसमें जो है ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 महिला कर्मचारी, जहां पे 30 महिला, कम से कम 30 महिला कर्मचारी हो, वहां पे जो है एक झूला घर, शिशु देखभाल केंद्र मतलब झूला घर खोलने की अनिवार्यता है। 86 चलते हैं। किसी क्षेत्र में सतर्कता संगठन के प्रमुख को कहा जाता है? सतर्कता संगठन के प्रमुख को कहा जाता है SDGM। SDGM। इसके बाद 87 चलते हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सस्पेंशन इज अ पेनाल्टी, मतलब निलंबन एक दंड है। अब इसमें प्रमुख दंड है, सबसे छोटा दंड है, अमुख्य दंड है, या कोई नहीं है? तो इसमें जो है कोई नहीं है। इसके बाद 88, 88 हो जाएगा, लेवल 6 में अराजपत्रित कर्मचारियों के APAR को अंतिम रूप किसके द्वारा किसके द्वारा किया जा सकता है? तो 88 का जो है JAG के द्वारा। इसके द्वारा 89, 89 का क्वेश्चन हो जाएगा, रोजगारों का वर्गीकरण धारा 130A में परिभाषित किया गया है। तो निरंतर, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, निम्न स्थिति में ब्रेक जर्नी की अनुमति नहीं है? स्थानांतरण पास पर, निपटान पास पर, स्कूल पास पर, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है निपटान पास में ब्रेक जर्नी की अनुमति नहीं है। सेटलमेंट पास, निपटान पास। इसके बाद 91 नंबर पे चलते हैं। उच्च श्रेणी का पास कब जारी किया जा सकता है? तो 91 में ये सी नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाए। चिकित्सा आधार पर जो है उच्च श्रेणी का पास जारी किया जा सकता है। इसके बाद 92 हो जाएगा, RTI अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए कितनी फीस चुकानी पड़ती है? तो इसमें 10 रुपये देना पड़ते हैं। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 93 चलते हैं। 93 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, 7वें CPC के अनुसार रेलवे में उच्चतम वेतन स्तर है? 93 में 17, लेवल 17 तक जो है 7वें CP में जो है रेलवे में उच्चतर वेतन स्तर है। इसके बाद 94 आ जाएगा, MS वर्ड में CTRL+N का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है नया दस्तावेज बनाने के लिए, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। अगर MS वर्ड में अगर आप कोई नया डॉक्यूमेंट, नया पेज लेना चाहते हैं तो आपको CTRL+N दबाएंगे तो एक नया पेज, मतलब एक नया डॉक्यूमेंट आपको ब्लैंक मिल जाएगा। 95 नंबर पे चलते हैं। 95, 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद एक सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी को दी जाने वाली अतिरिक्त पेंशन का प्रतिशत क्या है? तो इसमें जो है 20%, मूल पेंशन का 20%, अगर मूल पेंशन का 20% जो है बढ़ा दिया जाता है। 96 नंबर का क्वेश्चन है। 96 क्वेश्चन हो जाएगा, संपूर्ण सेवा के दौरान
एनपीएस के तहत अधिकतम कितनी बार आंशिक निकासी की अनुमति है? तो जो है 3 बार जो है आप एनपीएस से पैसा निकाल सकते हैं। पीएफ में ऐसा था कि पीएफ में कोई लिमिट नहीं है, जब आपको जरूरत तब जो है निकाल सकते, लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं है। एनपीएस में आप सर्विस के दौरान केवल 3 ही बार पैसा निकाल पाएंगे। 97 चलते। भारतीय रेलवे पर यूएमआईडी कार्ड योजना कब से शुरू हुई? तो 2019 से जो है यूएमआईडी कार्ड योजना शुरू हुई। इसके बाद 98 नंबर का क्वेश्चन, ग्रुप बी चयन में सेवा के रिकॉर्ड के लिए आवंटित अधिकतम अंक क्या है? ग्रुप बी में चयन, तो 98 का जो है सी वाला आंसर सही हो जाएगा, 25। 99 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, 1/1/2024 से 7वें सीपीसी के अनुसार देय अधिकतम डीसीआरजी है। तो डीसीआरजी जो है 25 लाख है। इसके बाद 100 नंबर का क्वेश्चन है। 100 नंबर का क्वेश्चन, राजपत्रित अधिकारियों का सेवा रिकॉर्ड संधारित किया जाता है वित्त विभाग द्वारा, अकाउंट डिपार्टमेंट। राजपत्रित जो अधिकारी रहते हैं तो उनका जो सेवा रिकॉर्ड जो है अकाउंट डिपार्टमेंट में रहता है, और बाकी कर्मचारियों का पर्सनल डिपार्टमेंट। इसके बाद 101 देखेंगे, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा भत्ता कब शुरू किया गया था? तो चिकित्सा भत्ता जो है 1/12/1997 को किया गया था। 102 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 102 नंबर का क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम की किस धारा में सूचना के प्रकटीकरण से छूट का उल्लेख है? तो 102 नंबर का हो जाएगा बी वाला, सेक्शन 8, सेक्शन 8 में। 103 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। 103 नंबर का, राजपत्रित पद की परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ गजेटेड पोस्ट हैच। तो 103 नंबर का है सी वाला ऑप्शन, नियुक्त भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा की जाती है। इसके बाद 104 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मशीन है? तो इसमें भी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, औद्योगिक न्यायाधिकरण। 105 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। 105 नंबर का क्वेश्चन, अधीनस्थ से वरिष्ठ तक संचार को कहा जाता है? सी नंबर, ऊर्ध्व संचार। अधीनस्थ से वरिष्ठ तक संचार को कहा जाता है ऊर्ध्व संचार, अपवर्ड कम्युनिकेशन। 106 नंबर का क्वेश्चन है, बाल श्रम ब्रैकेट निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की कौन सी धारा बाल शब्द को परिभाषित करती है? तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सेक्शन 2 सेकंड जो है बाल शब्द की परिभाषा को बाल शब्द को परिभाषित करती है। 107 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, बहिष्कृत श्रेणी के कर्मचारी एनडीए के लिए पात्र हैं? तो बी नंबर गलत, बहिष्कृत श्रेणी के कर्मचारी जो है एनडीए के पात्र नहीं होते। इस वजह से बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ये ट्रू फॉल्स में देखा है तो ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन जो है गलत है।
108 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, शिक्षा सहायता में रियायत, ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति और छात्रावास सब्सिडी बच्चों तक उपलब्ध होगी। 108 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा ऊपर हो गया, इसमें जो है ये 2 बच्चों तक, मतलब ट्यूशन फीस 2 बच्चों तक ही दी जाएगी। तो रेलवे में जो है ट्यूशन फीस केवल 2 जीवित बच्चों पर दी जाती है। इसके बाद ये हो जाएगा 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 और 10, किस पद पर पदोन्नति के लिए मौखिक परीक्षा अनिवार्य है? तो इसमें कानून सहायक, लॉ असिस्टेंट के लिए मौखिक परीक्षा जरूरी है। कंडक्ट ऑफ विवा वॉइस इज मैंडेटरी फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ। तो लॉ असिस्टेंट में जो है मौखिक परीक्षा जरूरी है। 110 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन, टीए आयकर के दायरे में आता है? टीए जो है आयकर के दायरे में आता है। टीए कम्स अंडर इनकम टैक्स नेट। तो टीए जो है इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता, किसी भी स्थिति में नहीं। ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नॉट इन एनी सिचुएशन। साथियों, आपने देखा होगा जो जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो टीए को जो है, जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, वो स्टार्टिंग में ही जो है ग्रॉस से उसको माइनस कर देते हैं। मतलब जो चीज ग्रॉस, जो आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी इनकम से जो है जो माइनस हो जाएगा, मतलब वो चीजें जो है आपकी इनकम टैक्स में नहीं आती। तो टीए को जो है स्टार्टिंग में ही माइनस कर देते हैं। टीए हो गया, ड्रेस अलाउंस हो गया जैसे, और कोई भी अलाउंस हो गया, तो वो भी जो है इसमें इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता। तो साथियों, ये आज का जो है पेपर जो है, ये क्वेश्चन पेपर जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में जो है 21/9/24 को हुआ था, तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। तो आप इसको एक दो बार जो है रीड करिए, इसके क्वेश्चन पढ़िए और देखिए कि इस तरीके का जो है क्वेश्चन पेपर जो अभी लेटेस्ट में जो आ रहे हैं, तो इसी से मिलता जुलता लगभग आएगा। तो आप जो है अच्छी तैयारी करें और पूरी फुल तैयारी करके जाएं, जिससे जो है आप सभी लोग एग्जाम में पास हों और जो है सभी लोग WI बने, हमारी यही आशा है। तो साथियों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे HRMS ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, चलता हूं, बहुत ही जल्दी फिर से नए वीडियो में मिलूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो देखा। नमस्कार।